आप सभी, तो काफ़ी दिन हो गए हैं हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भाई कोई वीडियो नहीं आ रही है। हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम प्रिपरेशन की जो हमारी प्री बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं सभी बच्चों के, तो वो अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कैसे करनी चाहिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी आपके पास है, सेलिना है या फिर एमएल अग्रवाल, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वही बुक आपकी सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आपको वो बुक अच्छे तरीके से आनी चाहिए, उसका हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखना है इसका और फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने सभी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जब आप कंप्लीट क्वेश्चन करोगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप से करोगे, खुद से करके देखोगे, तभी आपको आएगा। आप कितनी वीडियो देख लेना, कितने कोचिंग ले लेना, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से पेन कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे। आपको खुद से टाइम देना है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मेन होती है। सेल्फ स्टडी कितने भी कोचिंग लगा लो, आप दिन रात पढ़ लो, ट्यूशन ही जाते रहो या वीडियोस देखते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको फोकस रखना है अपनी सेल्फ स्टडी पर कि भाई आप खुद से कितने घंटे दे रहे हो, खुद से बुक लेकर बैठते हो, तब आप कितना समझकर कर पा रहे हो, वही आपका काम आएगा एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि भाई इसको इस तरीके से करना है, तो वो चीजें ही आपको क्लियर करनी होती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। वैसे देखो, हमारा ऑलरेडी सभी चैप्टर्स कंप्लीट हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि भी उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, नहीं बनाया होगा तो आपको शेयर कर दिया जाएगा, और नहीं बनाया होगा तो न्यू लेक्चर आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो ये बुक कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इनका रिवीजन करना है दोबारा से। बुक को आपको इस बुक का रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार करना है। और देखो, जब हम रिवीजन करते हैं तब हम हर एक क्वेश्चन नहीं करते हैं। आपको फर्स्ट टाइम जब आप बुक कर रहे होते हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने क्वेश्चन है, जैसे हमारे चैप्टर नंबर क्या है, 20 है, सिलेंडर कौन स्फीयर। तो इसमें भी बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही है। इसका हर एक क्वेश्चन हमने कराया है। हमारा जो प्ले लिस्ट है, आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स का प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है, या फिर आप किसी भी वीडियोस को देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, आपको सभी का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई आपको किस टाइप से करने हैं आपको, और बुक खत्म हो जाए, अगर बुक आपकी फिनिश हो गई है, कंप्लीट कर लिया आपने, तो फिर आप क्या करें। फिर हमने एक एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज बनाई हुई है, उसमें हमने कुछ प्री बोर्ड पेपर डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर वाले बच्चों के, जो प्री वाले ईयर जो था हमारा, जो भी बच्चों ने हमें प्री बोर्ड्स के अपने क्वेश्चन पेपर दिए थे, उनके सॉल्यूशन डाले हुए हैं, तो आप उनको देखें। क्वेश्चन को आपको समझना है कि आप किस तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं जो भी क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं। कुछ बच्चे देखते हैं कि भाई सैंपल पेपर के पीछे भागते हैं बच्चे। देखो, सैंपल पेपर मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेना चाहिए, आप ले सकते हो कोई भी पेपर, आप सभी पेपर अच्छे होते हैं, कोई भी सैंपल पेपर आप ले सकते हो। लेकिन मेन बात है कि आप बुक के क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं। आपको बुक के क्वेश्चन आते नहीं है, सैंपल पेपर लेकर बैठ जाओ कि भी ये इस तरह का क्वेश्चन, वो इस तरह का क्वेश्चन। सैंपल पेपर में उल्टे सीधे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर आपको बुक के क्वेश्चन नहीं आते हैं समझ में, तो आप सैंपल पेपर कभी नहीं कर पाओगे, जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसलिए आपको बुक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो अगर आप एवरेज हो, तो सबसे पहले क्या करो भाई, एवरेज देखो, वैसे कोई नहीं होता एवरेज, सभी टॉपर बन सकते हैं। बस आपको डिपेंड करता है कि भाई आप कितना टाइम दे रहे हो। आप किसी भी फील्ड में देख लो, आप जिस भी फील्ड में सबसे ज्यादा टाइम देते हो अपना, आप उसी में ही परफेक्ट होते हो, उसकी नॉलेज आपको सबसे ज्यादा होती है। आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो इस चीज को, कि कुछ बच्चे गेम खेलते हैं तो गेम की नॉलेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हर चीजें बता देंगे आपको। सब चीजें कुछ भी पूछ सकते हो आप उसके गेम के बारे में, यहाँ पर क्योंकि गेम का ज्यादा क्रेज हो रहा है। और या फिर वो किसी भी सोशल साइट का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम जो भी चल रहे हैं, तो वो उनकी सभी नॉलेज उनके पास होगी भी, कैसे रील बनानी है, ये वो जितने भी हैं। तो लेकिन अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड नॉलेज गेन करनी, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, समझना होगा चीजों को, बैठकर ध्यान देना होगा कि भाई ये ऐसा है, क्यों है, रट रहे हो। एक तो भी होता है रटना, एक होता है समझ कर रटना। समझ के रटना है आपको, रटने का भी इंपॉर्टेंस होता है। देखो, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई रट्टा है, ये तो रट्टिफिकेशन है। नहीं, रट्टिफिकेशन का भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ समझ कर ही सब कुछ कर लोगे, नहीं। अगर आपने समझकर याद नहीं किया, उसको लर्न नहीं रखा, तो सब कुछ बेकार है। इसलिए आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद 2-3 बार उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। मिनिमम 3 टाइम्स तो आपको रिवाइज हर चीज को ही करना है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सभी की स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट करने के बाद जब चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, तो उसके बाद आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन मस्ट है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना, तो समझो आपने सब कुछ खराब कर दिया, आपको कुछ नहीं आया, मतलब आप सब कुछ भूल जाओगे, आपको सब कुछ ब्लर ब्लर दिखेगा। एग्जाम में जाओगे, आपको लगेगा तो मैंने किया, लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा। तो यही चीजें हैं, बस इसमें भी आपको यही चीजें फॉलो करनी है। तो ये चैप्टर हमने सभी कंप्लीट कर दिए, तो आप उनको कर सकते हैं। फिर हमारी एक फॉर्मूला बुक है जो हमने प्रीवियस ईयर वाले बच्चों के लिए बनाई थी, उसको हम थोड़ा सा अब हमने चेंज करके जो हमारे न्यू चैप्टर्स आ रहे हैं वो भी उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आपको न्यू जो हमारी फॉर्मूला बुक है वो आपको मिल जाएगी।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा कि आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसको परचेज करने के लिए। तो हमने क्लास 9th वाले बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वो फॉर्मूला बुक प्रिपेयर की, जिसमें आपको फॉर्मूला के साथ सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप उसको देख सकते हो, उससे आपका 1 शॉट रिवीजन हो जाएगा सभी चैप्टर्स का। तो ये है हमारे पास जो भी चैप्टर्स है हमारे। तो आपको करना क्या है, देखो अगर आपने बुक की है, मतलब कंप्लीट चैप्टर कर लिए हैं, तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करें, और करते टाइम जरूर देखें कि जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो उसमें डाउट आता है, तो उसको मार्क कर लें। उसको रिवीजन के टाइम पर आपको ज़्यादा फोकस देकर देखना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम किस में आई कि उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई, तो उसको आगे भी अगर क्वेश्चन आता है ऐसा ही तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस आपको जब भी बुक कर रहे होते हो तो आपको वही क्वेश्चन टिक करने होते हैं जिसने आपको परेशान किया है, तो वही क्वेश्चन मार्क कर लो, क्योंकि जो भी सिंपल क्वेश्चन होंगे वो तो आप कर ही दोगे। और फिर इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, तो इसमें हर एक क्वेश्चन की हमने कैलकुलेशन भी करके दिखाई है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे, कहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो ईजी से ईजी समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको कर सकते हो। आपको सभी चैप्टर्स का लिंक सीरीज वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हो। आप एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज कर सकते हो, अगर आप प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मोस्टली चैप्टर्स के हमने क्या किए हैं, एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। स्टार्टिंग के में भी 12 चैप्टर्स तक हमने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। आगे वाले एमसीक्यूज भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, आने वाले जो आगे वाले चैप्टर्स हमारे 12 के बाद वाले, उन पर भी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, जिससे आप और भी चैप्टर्स जो है हमारे उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख सकते हैं कि भी किस टाइप से एमसीक्यूज आते हैं। और प्री बोर्ड्स पेपर है ना, उसमें भी काफ़ी एमसीक्यूज है, आप उन प्री बोर्ड्स पेपर को करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी भी किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पेपर में। तो बस आपको यही चीज़ें प्रिपेयर करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपको फॉर्मूला बुक चाहिए, एग्जाम मटेरियल चाहिए आपको, मतलब एग्जाम मटेरियल सीरीज चाहिए, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, या फिर इसके सभी फॉर्मूले, इस चैप्टर्स के सभी फॉर्मूले, सरफेस एरिया जो भी हमारे सिलेंडर कोन स्फीयर, इन सभी के सरफेस एरिया, क्यूब क्यूब क्यूबॉइड जो भी है, ये सभी फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो आप उनको कर सकते हैं। तो बस आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, एक चैप्टर को पकड़ें और उसे बिल्कुल खत्म कर दें, एकदम निचोड़ दें, हर चीज क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको करना है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ लगता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। वैसे जो बच्चा चाहेगा कि भी हर क्वेश्चन करना है उसे, तो वो कर सकता है, इतने टफ कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो बस आपको समझना है, थोड़ा टाइम देना है। तो अगर आप बिल्कुल आराम से फ्री माइंड से बैठकर टाइम दोगे तो आपको सभी चीजें आने लगेंगी। तो अब आपको ये वो टाइम है हमारा लास्ट टाइम, जिस पर आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस रखना है। तो अगर आपने अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस रखा, ज्यादा से ज्यादा टाइम खुद को दिया, खुद को मीन्स अपनी सेल्फ स्टडी को दिया, खुद बैठकर आप घर पर पढ़ रहे हो, अपना टाइम टेबल बना रहे हो कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मुझे पढ़ना ही है। अब आप टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, क्योंकि भाई अपने पर्सनल वर्क भी होते हैं कि कुछ ये इस तरह के वर्क आ जाते हैं, और हमारी जिंदगी में पर्सनल वर्क ही ज़्यादा होते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कभी कुछ करना है, कभी मम्मी ने ये बोल दिया, कभी ये लाना है, कभी वो करना है, ये काम चलते ही रहते हैं लाइफ में। तो इनको भी आपको क्या करना है, इनके साथ भी आपको कुछ तालमेल बैठानी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है सभी चीज़ों से, और फिर अपनी स्टडी पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ देखनी होती है, और बस आप देखें कि भी जैसे रात में हमें टाइम मिल जाता है, काफ़ी फ्री होता है, और आप वहाँ पर अपना टाइम दे सकते हैं। तो बिल्कुल आराम से पढ़ें, और कम से कम अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 3 घंटे तो निकालें। तो मिनिमम आप 2 to 3 आवर भी अगर सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं स्कूल जाने के बाद, तो वो भी काफ़ी है। वैसे मोस्टली बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं, तो बस आप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले आपको, जिससे कि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकें। बस यही चीज़ें आपको करनी है, हर एक चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर चलें। कोई भी चैप्टर आपको अगर वीक लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि मैं उसमें वीक हूँ, उसको टाइम दें और देखें कि भी हम उसको कवर कर सकते हैं नहीं। और अगर ज़्यादा जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे सिमिलैरिटी वाला चैप्टर है, इस तरह के चैप्टर आ जाते हैं, सर्कल वाले चैप्टर काफ़ी बच्चों को टफ लगते हैं, तो आप उनके कुछ टफ क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप सोच रहे हो कि भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपने बेसिक क्वेश्चन भी किए हैं, जिस पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक भी लगाया हुआ है, जो एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे बुक के, तो आप उनको ही सिर्फ कर लेंगे तो भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा अपने स्कोर में। तो आप उसे एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। बस आपके लिए यही था आज की वीडियो में, और आप कमेंट करके बताना कि आपको और क्या वीडियोस, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए, कैसे क्वेश्चंस चाहिए, और जिसमें भी आपको डाउट आ रहा है तो आप डाउट शेयर कर सकते हैं, तो फिर हम डाउट पर भी एक वीडियो डालेंगे। तो जैसे भी आपके डाउट ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इसमें नज़र रखते हैं कि भी किस बच्चे का किस तरह का डाउट आ रहा है, कि वो डाउट सही भी है नहीं है, कि अगर वो बेसिक ही देखो बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है वो, तो फिर हम उसको वीडियो शेयर करके बता देंगे भी ऐसे कर सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखेंगे भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो।
तो इसीलिए उस पर भी एक नया लेक्चर लेके आएंगे हम। तो आप कमेंट करके बताएं कि भाई आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या किया जाए। ओके, तो बस आप इस प्रिपरेशन को अपनी प्री बोर्ड्स के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको अच्छे से करें। तो ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्जाम के लिए। तो बस आप प्री बोर्ड अगर अच्छे से देंगे तो बोर्ड आपके एकदम धांसू जाने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जिस बच्चे ने प्री बोर्ड अच्छे से दिए है ना, और जिसने भी प्री बोर्ड को इग्नोर किया है कि भाई नहीं है तो बोर्ड ही होते हैं, फाइनल प्री बोर्ड कुछ नहीं होता, वैसे देखो होते तो नहीं है कुछ भी। आप नहीं भी दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका जो स्कोर है, आपका जो भी क्या है प्रिपरेशन है, वो चेक नहीं हो पाएगी कि भाई आपको कितना आता है। तो अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लोगे और जो भी मिस्टेक आप बोर्ड में करने वाले हो वो प्री बोर्ड्स में कर लोगे और आपको ध्यान रहेगा। देखो प्री बोर्ड देने का ये भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है कि जब आप एग्जाम देते हो कि भाई एग्जाम में क्या क्या चीजें मायने रखती हैं। एग्जाम में ये मायने नहीं रखते कि आपको सारा आता है, एग्जाम में ये भी मायने रखते हैं कि आप सारा कर पाते हो नहीं। क्यों? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें सभी कुछ आता है लेकिन वो पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पीड नहीं है। स्पीड नहीं होगी तो भी आप क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये भी देखना है कि भाई आप जो आपकी टाइम लिमिट है उसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं। और उसके लिए बेस्ट आपका रहते हैं प्री बोर्ड्स, की प्री बोर्ड्स में आपको पता चल जाता है कि आप जो भी टाइम पीरियड आपको गिवन होता है उसमें आप अपना एग्जाम कर भी पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो आप इसलिए आपको प्री बोर्ड्स पेपर जरूर देने हैं। यही आपकी नॉलेज को बताएंगे कि भाई आपके प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो इसके लिए जरूर प्री बोर्ड पेपर दें, ऐसा नहीं है कि उन्हें इग्नोर करें, और अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करके जाएं जैसे आप बोर्ड ही देने जा रहे हैं, यही आपके फाइनल एग्जाम है। ओके, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना कि भाई हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस ला सकें, आपको टाइम दे सकें, क्योंकि भी टाइम नहीं होता सभी के पास, सभी चीज़ की कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी होती है। हमारे पास भी टाइम की कमी है, टाइम नहीं है क्योंकि शेड्यूल ऐसे रहता है कि कुछ ना कुछ वर्क रहता ही है हमारा, और जो ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती है उसमें बिजी रहते हैं। इसलिए कभी कभी हो जाता है कि भी हम नहीं कर पाते हैं, फिर पर्सनल वर्क होते हैं उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखें, अपना टाइम अच्छे से दें, क्योंकि देखो ये जो टाइम एक बार मिलता है लाइफ में वो बार बार नहीं आता। जो अपने टाइम को नहीं समझता, टाइम फिर उसे अपने टाइम आने पर वो टाइम जो होता है वो बंदे को उसकी औकात दिखा देता है। इसलिए वक्त को समझें कि भाई जो टाइम आपको जिस चीज़ के लिए मिला है उस पर फोकस रखें, उस चीज़ को करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा लाइफ में। वरना आप देखोगे कि भाई आप जब टाइम निकल जाता तो बाद में बोलते हैं बच्चे कि भाई हम पढ़ लेते तो अच्छा होता, ये लाइफ तो बिल्कुल बेकार है। इस तरीके के आपको जो स्लोगन बना देते हैं लोग, तो ये मिलते हैं। तो इसीलिए अपने टाइम को यूटिलाइज करें और अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।